दोस्तों, अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है कि खेतों में काम करते हुए नमाज का वक्त हो जाता है, तो आप भी उसी तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं जिस तरह से मैं पढ़ने वाला हूं। तो वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि खेतों में काम करने वाले लोग भी इस तरीके को देख करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग नमाज से बहुत ही ज़्यादा लापरवाही करते हैं। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पर पानी बह रहा है, ये पानी बिल्कुल पाक और साफ़ है। इस पानी से हम वज़ू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहता हुआ पानी पाक साफ़ होता है, वज़ू किया जा सकता है। चूँकि मेरा वज़ू पहले से था, इसीलिए हमने सिर्फ़ यहाँ पर पाँव और हाथ को धो लिया। उसके बाद हम चलते हैं किसी पाक साफ़ जगह पर जाकर नमाज़ पढ़ेंगे। वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि मसल्ला बिछाएं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की पूरी ज़मीन पाक और साफ़ है, कहीं पर भी हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि नमाज़ पढ़ने वाली जगह पर कोई गंदगी न हो। चाहे तो आप रेत में भी पढ़ सकते हैं, बस ये है कि वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। घास फूस जो भी हो वहाँ पर भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैदान में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, जंगल में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, रोड के किनारे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यह है कि कोशिश करें कि नमाज आपकी न छूटे। एक बात का जो दोस्तों आजकल जो है ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि ऐसी जगहों पर नमाज पढ़ने से हमें गुरेज करना चाहिए जिस जगह पर नमाज पढ़ने से क्या है कि आपस में फितना फसाद का या ये कि लड़ाई झगड़ा का अंदेशा हो, तो हमें वहाँ से जो है नमाज़ पढ़ने से गुरेज करना चाहिए। जैसे कि आजकल क्या है कि ट्रैवल के दौरान नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को इससे जो है दुख तकलीफ़ हो जाती है, तो कोशिश करें लोगों को जो है तकलीफ़ ना हो। जैसे कि देखने में आता है कि लोग जो है रेल की जो गाड़ी जो होती है, रेलगाड़ी, तो उसके बीच में जो पैसेज बना होता है लोगों को आने जाने के लिए, तो वहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी जगहों पर नमाज़ पढ़ना बिल्कुल भी, बल्कि अगर देखा जाए तो ये जो है फितना और फसाद का जड़ बनता है। तो इसीलिए हर मुसलमान को इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इसी तरह अगर आप फ़्लाइट के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं तो फ़्लाइट में भी जो आने जाने का रास्ता होता है, तो उस रास्ते में खड़े होकर के नमाज़ मत पढ़ें, बल्कि आप अपने सीट पर बैठ कर के नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज़ पढ़ने से पहले अपने आसपास के आजू बाजू के लोगों को आप बता दें कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। 2-3 मिनट के लिए आप जो है इधर उधर न करें, मतलब कि क्या है कि आपके सामने से न गुजरे। बता दें तो मेरे ख्याल से कोई भी इनकार नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप फ़्लाइट के ज़रिए जा रहे हैं तो अपनी सीट पर बैठ कर के नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप रेलगाड़ी के ज़रिए जा रहे हैं तो अपने सीट पर बैठ कर के ही नमाज़ पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि आपके आसपास में कोई ऐसा बंदा न हो जो नमाज़ पढ़ने पर आपके एतराज़ करे, तो ऐसी जगहों पर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आपके आजू बाजू में कोई ऐसा आदमी हो जो है नमाज़ पढ़ने की वजह से जो आदमी जो हंगामा खड़ा कर सकता है, तो कोशिश करें कि मंजिल पर पहुँच कर के ही नमाज़ पढ़ें। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जो है इस्लाम के अंदर में बहुत ही ज़्यादा इसी जो है आसानी पैदा करके रखी है। बस ये है कि हमारे पास में इस तरह के नॉलेज नहीं होता है, लोगों के पास में जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से वो लोग जो है इस तरह की जो कभी कभी सोशल मीडिया पर वीडियो आती है, जिसे देख कर के अफसोस होता है कि काश के मुसलमानों को इन चीज़ों के बारे में अगर पूरी जानकारी होती तो इस तरह का जो है फितना और फसाद देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखना है, हमारी किसी भी एक्टिविटी की वजह से किसी भी भाई को तकलीफ न हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करके दूसरे भाइयों तक भी इस मैसेज को पहुंचाएं। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।